menstrual cycle. So the reproductive cycle in the female primates में एक reproductive cycle चलता है. For example, monkeys, apes and human being is called menstrual cycle. जो reproductive cycle चलता है फीमेल प्राइमेट में उसको कहते हैं menstrual cycle. The first menstruation begins at puberty and is called menarche. puberty पे 11 to 13 years तक में स्टार्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं menarche. In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. तो कह रहा है कि जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 28 टू 30 डेज तक चलता है. यहाँ पे 28 टू 29 डेज का दिया, ठीक है. एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो जो साइकिल स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन से फिर लास्ट तक जो प्रेगनेंसी स्टेबलिश होने के लिए चलता है उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज वो हर महीने रिपीट होता है, ठीक है. वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो एक ओवम रिलीज होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, ठीक है, और वो मिडिल पे रिलीज होता है. जैसे 28 डेज का होगा तो 14th डे पे, जैसे 30 डेज का होगा तो 15th डे पे रिलीज होगा, ठीक है. द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर. ये डायग्राम हम लोग कभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है. हम लोग रीडिंग कर लेते हैं. द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज. सो जो साइकिल स्टार्ट होता है वो मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन कहा गया यहाँ पे. व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days. तो 3 to 5 days तक ब्लीडिंग होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन होता है. द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना. तो बोल रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटने की वजह से ब्लड फ्लो होते हैं, ब्लड आते हैं वेजाइना के थ्रू, ठीक है. एंड उसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो रप्चर होते हैं, तो वो वेजाइना के थ्रू ब्लड आता है, उस वजह से होता है मेंस्ट्रुएशन, ओके. मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज. मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब एक फर्टिलाइज नहीं होगा स्पर्म द्वारा, ठीक है. लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ मतलब प्रेगनेंसी ही है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश्ड हुए रहता है तो उस वक्त मेंस्ट्रुएशन कभी नहीं आता है, ठीक है. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. तो कुछ को मेंस्ट्रुएशन टाइमली नहीं आता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ठीक है, उस वजह से भी नहीं आता है मेंस्ट्रुएशन. द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज. सो जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो फॉलिकुलर फेज से मतलब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है, मतलब पहले टूटा फिर उसके बाद वापस से फॉर्म होंगे एंडोमेट्रियल लाइनिंग. ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन. तो यहाँ पे लाइनिंग फॉर्म होते रहते हैं, ठीक है. तो उसी दौरान साइमल्टेनियसली ओवरी पे फॉलिकल्स फॉर्म होते रहते हैं, ठीक है. प्राइमरी फॉलिकल सबसे पहले बना, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ओके. दिस चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स. तो यहाँ पे जो यूट्रस और ओवरी पे चेंज आ रहे हैं वो सब हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं, ठीक है. नाउ जो हार्मोन्स होते हैं गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज करते हैं LH और FSH, उस वजह से हो रहे होते हैं, ठीक है. LH एंड FSH इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स. तो जो LH और FSH जब बढ़ते हैं तो उस टाइम ओवेरी पे फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है, यानी कि फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे होते हैं, ठीक है. और वो जो फॉलिकल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, ठीक है. सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स. बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे. जैसे 28th डे का है तो LH और FSH 14th डे पे पीक पे आ जाते हैं, ठीक है.
rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle called LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum, जिसको कहा गया ओव्यूलेशन। तो बोल रहे हैं कि LH 14 डे पे बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग LH सर्ज कहते हैं, और उसी टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल्स भी रप्चर होता है और उससे सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, यानी कि ओवम, उसको कहा गया है ओव्यूलेशन। द ओव्यूलेशन यानी कि ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटेल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे कहा है कि जब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है तो 14th डे के बाद क्या होगा, तो 14th डे के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। सो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन लार्ज अमाउंट में सिक्रेट करता है ताकि यूट्रस पे भी और ज़्यादा एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक हो और फॉर्म हो इम्प्लांटेशन होने के लिए, ठीक है। सच इन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। तो जब प्रेगनेंसी होता है तो जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स होते हैं वो सारे स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, और उस टाइम ब्लीडिंग भी नहीं होता है। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यानी कि स्पर्म एंटर नहीं करता है, द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो डिजेनरेट होने लगते हैं, ठीक है। दिस कोज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाया था ना, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ बिकॉज प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो प्रोजेस्टेरोन डाउन हुआ, तो उधर एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटने लगेंगे फिर से 1st to 5th डे तक, उसको कहेंगे मेंस्ट्रुएशन। देन उसके बाद वापस से न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। तो ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है अराउंड 50 ईयर्स के एज पे, ठीक है। दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। तो जो मेंस्ट्रुएशन चलता है फीमेल में वो एक तरह से इंडिकेटर होता है कि आपका रिप्रोडक्टिव फेज सही चल रहा है, ठीक है, एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। और वो मेनार्क और मेनोपॉज के बीच चलता है ये रिप्रोडक्टिव साइकिल, ओके।